ये जो घटना हुई ये क्षुल्लक कारण के ऊपर हुई, यानी इसको बड़ा इश्यू दिया गया। जो ये अभी धार्मिक भावना जो भड़क गई अपनी नौजवान बच्चों की, इसमें ये नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू हट गया। कलेक्टर साहब का, पुलिस दल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पूरा तरीके से, आज शुक्रवार का यहाँ का बाजार भी रहता पूरी तरह से हटा दिया गया। उनका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम नईम देशपांडे है। मैं पहले रिक्शा चलाता था, अब मेरी एक छोटी सी किराना दुकान है। तो ये जो घटना हुई ये क्षुल्लक कारण के ऊपर हुई, यानी इसको बड़ा इश्यू दिया गया। जो ये अभी धार्मिक भावना जो भड़क गई अपनी नौजवान बच्चों की, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ये जो गरीबों का, बेचारों का नुकसान हुआ है, दुकान वालों का, इसकी भरपाई कर कौन देगा? मेरा तो ये ख्याल है क्या इसकी भरपाई जिन्होंने जलाए दुकाना, शासन और पुलिस दल, इन्होंने खोल चौकसी करने को होना इसके पीछे कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, और उसके ऊपर कड़क से कड़क सजा देना चाहिए उसको। 2 दिन तक के तो बेचारे गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, और हम जैसे छोटे किराना दुकानदारों का बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद में लोगों को भाजी पाला नहीं मिला, दूध नहीं मिला। दूध पुलिस दल ने अपना जो दूध है उसको भी नहीं, दूध वालों को भी नहीं आने दिए। तो इससे छोटे बच्चों का भी बहुत नुकसान हुआ है। छोटे बच्चे भी बहुत रोते थे। हमारे कॉलोनी के, हमारे सामने की बात है, बहुत रोते थे बेचारे बच्चे लोग। और कर्फ्यू हट गया। कलेक्टर साहब का, पुलिस दल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पूरा तरीके से, आज शुक्रवार का यहाँ का बाजार भी रहता पूरी तरह से हटा दिया गया। उनका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सलून का दुकान है। मेरा नाम कैलाश देवराम फुलबगार। मैं 40 साल से धंधा कर रहा हूँ, 35-40 साल से। मगर ये 2 दिन से दुकान बंद होने की वजह से हमारा कैसा धंधे पे रोजी रोटी है, हमारा इस पे उठना बैठना हमारा। तो अभी प्रशासक ने भी अच्छा साथ दिया और आज हमने दुकान चालू किया है। हमारा तो रोजी रोटी है, धंधे पे उठना बैठना हमारा, ये हमारा इस पे उठना बैठना रोज का। हमारा 1-2 दिन भी दुकान बंद रहेगा तो हमको घर से कुछ थोड़ा तंगी आ जाती है घर में। हमारी दूसरी कोई आवक नहीं है, हमारा सब धंधे पे उठना बैठना है साहब। कितने लोग हैं घर पे आप? हम घर में 6 लोग हैं। माँ बाप है, 2 एक लड़का, एक लड़की, बीबी और मैं। 6 लोग पे हमारा परिवार ये दुकान पे चलता है। तो हमारा 2 दिन भी दुकान बंद रहेगा, 1-2 दिन तो हमारे खर्चे पे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारा दूसरा कोई आवक नहीं है, दूसरा कुछ ये नहीं है। धंधे पे उठना बैठना सब आज ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नाम बताइएगा आपका। राजाराम शामराव माड़ी। क्या व्यवसाय करते हो? फूल का धंधा है, पानी पूरी का धंधा है। अच्छा, 2 दिन घर कैसे चलाया? क्योंकि 2 दिन तक मार्केट क्या 2 दिन तक फिर अड़चनी हुई ना। 2 दिन तक कर हुए घर में दखाने की। कितने का व्यवसाय हो जाता है दिन भर में? मजूरी मिल जाती है 200-400। ये 2 दिन घर पे कितने लोग हैं? कैसे चला गया घर? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे पर 5 लड़कियां हैं, शादी हो जाल है, 1 लड़का और भाई 3 जन है। अच्छा, 3 लोग हैं। 3 लोग के परिवार में 2 दिन का समय कैसा रहा? जरा दिक्कत हुई। क्या करते हैं आप जब क्या है सब किस तरीके से देखते हैं? प्रशासन ने 2 दिन बाद जो है कर्फ्यू हटा दिया है, दुकानें खुल गई है। ठीक लग रहा है, जरा फ्रेश वाटर ठीक लग रहा है। 31 डिसेंबर रोजी यहाँ पे जलगांव टाउन में पाली टाउन, जलगांव जिला पाली टाउन में जो हुआ घटना में, उसमें हमने 2 गुना दाखिल किया। और जो मेन गुना है जिसमें जालपोल हुई थी, उस गुने में हमने 7 आरोपी को उसी दिन रात में अटक किया है। कल पूरा दिन हमने सीसीटीवी फुटेज, जो दुकान वगैरह जो लोकल दुकान है उससे सीसीटीवी फुटेज निकाला और 8 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। जो 8 आरोपी है फरारी है, अभी उसको शोध करने के लिए हमने टीम फॉर्म किया और अन्य जिला में अभी हमारा टीम गई हुई है उसका अरेस्ट करने का मुताबिक में। और यहाँ पे शांतता कमेटी मीटिंग अभी हुई है, जिस मीटिंग में मैं खुद और कलेक्टर या सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक और साथ में सभी समाज का लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे। और कई चीज हमने डिस्कस किया, खास करके यहाँ पे अतिक्रमण बहुत है, उसके वजह से सारे इंसिडेंट हुई है। हम ग्राम पंचायत को हम जब भी चाहिए हम बंदोबस्त जितना चाहिए उतना देंगे, ऐसा हम आश्वासन किया। और जिसने भी समाज कंटक इसने काम किया है उसके ऊपर हमने कायदेशीर कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर भविष्य वापस ऐसा रिपीट नहीं होने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई भी करेंगे।
अभी ऑफिशियली जो कलेक्टर और एसडीएम के पास से जो संचार बंदी का 8 बजे तक था उसका ऑर्डर थे और इसी शांतता कमेटी मीटिंग में ये डिस्कस किया कि और भी कुछ जरूरत है क्या गांव में और संचार बंदी और कुछ रेगुलेशन करने के लिए। पूरा गांव वाला ने बताया कि पूरा का पूरा अभी शांतता पूरा गांव में प्रस्तावित हुई है। उसके वजह से मतलब कुछ यहाँ पे संचार बंदी का और किसी रेगुलेशन का रेगुलेट करने की जरूरत नहीं, ऐसा पूरा गांव ने बताया थे। और हमारे भी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे एसआरपी का टुकड़ा है और भी बाहर का जो राइट कंट्रोल पार्टी है वो भी हमने कल सुबह तक मतलब और परिस्थिति देख के पूरा का पूरा हम कम करके निकालने वाला है। एक गलत खबर फैली है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए। मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि 2 गुट में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का मतलब घटना नहीं हुई है कि कोई भी मारामारी हुई या 2 गुट सामने आए, पत्थरबाजी, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई। यहां पर जो घटना हुई थी एक प्रकार की वैंडलिज्म की घटना हुई थी, जहां पर कुछ दुकानों को अटैक करके जलाया गया। ये इसका जो विभिन्न प्रकार है, आप यहां पर खुद ही यहां पर हैं, आप अगर इसका पूरा विश्लेषण करें, इसमें जो अलग एंगल्स भी है, इसमें कोई भी प्रकार का अशांतता के एंगल, इनफैक्ट मतलब हम लोगों ने इसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। जैसे ये घटना सामने आई, अबाउट 10 बजे की घटना हुई, 10 बजे के बाद जैसे घटना सामने आई, पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का पूरा टीम, एसपी साहब हो, एडिशनल एसपी हो, यहाँ पे इंस्पेक्टर हो, डीएसपी साहब हो, उसके साथ साथ हमारे जो एसडीएम हो, हमारे सारे लोग, तहसीलदार हो, सीओ हो, सारे लोग वहां पर आए। सबने इंश्योर किया कि वहां पर पूरा रिस्पांस, पूरे प्रशासन का रिस्पांस बिल्कुल टाइमली एंड स्पीडीली दिया जाए और उसके वजह से जो नुकसान है उसको मिनिमाइज हमने ये किया। इमीडिएटली जो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो 163 के अंतर्गत जो कोर्ट और सरकार की तरफ से जो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हमको कुछ टाइम तक वहां पर जो मास गैदरिंग है उस पर हमको निर्बंध आना पड़ता है। उसका कारण है कि कोई भी आगे की घटना ना हो और कोई भी इस घटना का मतलब फायदा लेकर या किसी प्रकार का नुकसान किसी और का ना करे। इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने रात को 3 बजे यहां पर मतलब एक प्रकार के 163 अंतर्गत कार्रवाई की। उसके बाद इस पीरियड में हमने विभिन्न जो समाज के जो घटक है सबसे हमने संपर्क किया। हमारे जो एफआईआर का जो प्रक्रिया था वो किया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हो, बाकी एविडेंस हो, वो सारा लिया गया। इसके साथ नुकसान का जो पंचनामा होता है वो किया गया। ये सारे चीज करने के बाद हमने मतलब सबको जो विभिन्न घटक है उनके साथ संपर्क साधने के बाद लास्ट का जो हमारा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं शांतता समिति की बैठक, उस शांतता समिति की बैठक में मैं और पुलिस के जो एसपी साहब है हम लोग दोनों यहां पर आए और हम लोगों ने सारे जो गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं हर समाज के, उनसे हमने संपर्क किया, उनके आपस में संपर्क कराया और सबने इस बात को मान्य किया कि हमको यहां पर शांतता रखना है। गांव एक प्रगतिशील गांव है, ये एक ऐसा गांव है जहां पर नदी है, रास्ता है, रेलवे है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है और सारे मतलब इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है और आगे भी यहाँ पर उद्योजकता बढ़ रही है। तो अगर इसको प्रगतिशील रखना है तो उसको कैसे हम विकास कर सकते हैं, इस पे विकास के मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा हुई और गांव में ऐसा वातावरण है कि लोगों ने मान्य किया कि इस प्रकार का बिल्कुल घटना नहीं होनी चाहिए। 40,000 की लोक संख्या ये दोनों गांवों में और 40,000 की लोक संख्या होते हुए 10-20 लोगों की 20-30 लोगों की बदमाशी की वजह से अगर गांव का नाम खराब हो रहा है उसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है और ऐसी घटना आगे नहीं होगी। इस प्रकार की सबने हमें ये दिया, हम लोग संतुष्ट हैं और उस हिसाब से ये जो 163 का जो एनीवेज जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो आज रात के 8 बजे तक था, उसको इमीडिएटली वो अपने आप ही लैप्स हो रहा है तो वो लैप्स हो जाएगा।